नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सांख्यिकी माध्य माध्यक बहुलक से संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2022-23 में आए हुए प्रश्न। जैसा कि प्रश्न है, यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2023 का आया हुआ प्रश्न है। इसमें पूछा है आपसे कि चार संख्याएं दे रखी 5, 7, 9 x और इनका समांतर माध्य अर्थात माध्य x बाहर दे रखा है 9। आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या है। तो चूंकि माध्य या समांतर माध्य या एवरेज x बार इज इक्वल टू होता है आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पे जो भी आंकड़े दे रखे, जो भी डाटा दे रखे, उनका आपको योग करना है और वो कितने हैं उसका भाग लगाना है। इसलिए माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग, ये संख्याएं दे रखी है आपको 4, तो इनको जोड़ना है 5 + 7 + 9 + x। अब चूंकि आंकड़ों का योग तो ये हो गया, अब आंकड़ों की संख्या ये कितनी संख्याएं हैं, तो ये 4 है तो बटे 4 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 5 और 7 12 और 9 21 प्लस x, 21 प्लस x या x प्लस 21 इनका योगफल हो रहा है और बटे में 4। और चूंकि माध्य का मान दे रखा है सवाल में 9, तो x बार की जगह पर मान रखेंगे 9। इसके नीचे एक लगा लो, बज गुणा कर लेंगे, x प्लस 21 को 1 से गुणा कर लेंगे और 9 को 4 से गुणा कर लेंगे। अर्थात ये हो जाएगा x प्लस 21 इज इक्वल टू 9 गुणा 4 9 चौको 36। यहाँ पे अपन को मान निकालना है x का, तो x बराबर 36 ऑलरेडी RHS है, राइट हैंड साइड में है, तो 36। अब ये यहाँ पे 21 है प्लस का, x का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा -21। अब चूंकि 36 प्लस का है, 21 माइनस का, दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह है तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस आएगा। 36 और 21 का अंतर होता है 15। अब चूंकि इन दोनों में से बड़ी संख्या 36 है जो प्लस की है, तो उत्तर भी किसका जाएगा, प्लस का। अर्थात x का मान हो जाएगा 15। इसी प्रकार ऊपर वाला सवाल है कि बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4 का बहुलक ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। तो बहुलक का मतलब होता है कि वह संख्या, क्योंकि सीधे आपको x के मान दिए हुए हैं और बहुलक निकालना है, तो बहुलक के लिए आपको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए, ये 4 एक बार, 2 बार और 3 बार आया हुआ है। बाकी सभी संख्याएं 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, 2 एक बार, 1 भी एक बार आया है, 3 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा संख्या आई है 4। तो चूंकि सबसे ज्यादा बारंबारता 4 की है, अतः बहुलक z बराबर हो जाएगा 4। क्योंकि बारंबारता की यहाँ मेंशन नहीं कर रखा, वैसे भी ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में है, ऑप्शन वाला है, तो आपको सिर्फ आंसर लगाना है। यदि इसका रीजन लिखते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बारंबारता है 3, जो किसकी है, 4 की। सबसे ज्यादा बारंबारता 4 की, कोष्टक में लिख सकते हो 3 है, अतः बहुलक z बराबर हो जाएगा 4। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया, जैसे आंकड़ों 2, 0, 7, 3, 4, 8, 1 का माध्यक ज्ञात करना। आंकड़े दे रखे आपको और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि माध्यक क्या होगा इनका। तो चूंकि यदि आपको सिर्फ x के मान दिए हो और माध्यक निकालना हो, तो सबसे पहला तरीका यह है कि आपको दिए गए आंकड़े
या तो आरोही क्रम में जमाने हैं या फिर अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले देखिए मान है 7, इन सब में सबसे छोटा मान, मैं इनको आरोही क्रम में जमा रहा हूं तो सबसे छोटा मान है 0, उससे बड़ा है 1, तो 0 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद बचा बड़े नंबर पे 2 आ रहा है तो 2 हो गया, 2 से बड़ा है 3 तो 3, 3 से बड़ा 4, 4, 4 से बड़ा 7 तो 7, और सबसे बड़ा है 8। अब चूंकि ये 7 मान है और ये भी 7 मान अपन ने लिख दिए हैं, तो माध्यक होता है कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाने पर बीचों बीच का मान, अब चूंकि 7 मान है तो 3 ऊपर से छोड़ देंगे और 3 नीचे से, तो बीच वाला मान माध्यक m बराबर हो जाएगा 3। अगर इसकी तरीके की बात करें कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पे, पदों की संख्या n बराबर 7 है जो एक विषम नंबर है, तो अगर इस तरीके से करते हैं तो माध्यक हो जाएगा, माध्यक m बराबर, पदों की संख्या 7 है तो 7 प्लस 1 बटे 2, वह पद अर्थात 7 में जोड़ूंगा 8, 8 बटे 2, 8 बटे 2 वह पद, अर्थात 8 बटे 2 का मतलब होता है 4, यानी चौथा पद, तो चौथावां या 4वां पद या चौथा पद, इनमें दिए गए आंकड़ों में आरोही क्रम में जमाने के बाद चौथा पद 3 आता है, अतः माध्यक m बराबर हो जाएगा 3।